हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज की जो क्लास होगी इट विल बी द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.5 और साथ साथ हम 1.5 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी कर डालेंगे। ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज है और इसके जो कंसेप्ट्स हैं आप ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लास 7th और 8th स्टैंडर्ड में आप पढ़ के आ चुके हो, बट स्टिल मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट्स को रिकॉल कराऊंगा। ठीक है बच्चों, और आपको कुछ बेसिक बातें भी हम बताते हुए चलेंगे जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना है। इससे आपके आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ना एक्सरसाइज 1.5 की जब हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, इसमें हमें बेसिकली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में जानना है। अब ये एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? अगर आपके पास कोई नंबर कुछ इस फॉर्म में 5 रेज टू द पावर 3, तो हम बोलेंगे इट इज एक्सपोनेंट, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें 5 को कहा जाता है बेस। 5 इज कॉल्ड बेस है एंड 3 को बच्चे का कह देते हैं हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। इतनी बात क्लियर है आपको? इसको इसको स्टडी करा जाएगा, इसको बोला जाएगा। जब हम इसे बोलेंगे तो हम इसे नरेट करेंगे इन दिस वे, 5 रेज टू द पावर 3, इस तरीके से इसको बोला जाता है बच्चे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये चीजें आप ना ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में करते हुए आए हो, तो हम एक छोटा सा यहाँ पर रिकॉल सेशन रखते हैं जहां पर आप ये बेसिक से कुछ फॉर्मुलेज हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो बेटा, जो सबसे पहला जो फॉर्मूला है हमारे पास वो ये है, अगर हमारे पास दो एक्सपोनेंट्स है, दो नंबर्स है जिनके ऊपर कुछ पावर है m और n, a है, और जो दो नंबर्स है दोनों के दोनों नंबर्स का जो बेस है बेटा वो सेम है। बेस है आपका a, यहाँ पर भी बेस क्या बच्चे आपका a है। इफ बेस इज सेम और आप दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इन दैट केस होता क्या है, आपका जो बेस है वो तो एज इट इज रहता है, सिंपली पावर्स आपकी एड अप हो जाती है। जस्ट लाइक आपका यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 17 रेज टू द पावर 2 इंटू 17 रेज टू द पावर 5। यहाँ पे बच्चे बेस सेम है तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 17 आएगा यहाँ पर बेस एज अ बेस, और जो पावर्स होंगी बच्चे एड अप हो जाएंगे, दैट इज 2 + 5 एंड दिस विल बी 17 रेज टू द पावर 7। 5 + 2 7। एक छोटा सा और एग्जांपल हम यहाँ पे लें, जैसे मैंने लिखा 2 रेज टू द पावर 9 इंटू 2 रेज टू द पावर 3, व्हाट इट विल बी? तो बेस सेम है बच्चे, तो इट विल बी 2 बेस लिख दिया जाएगा और जो पावर्स है वो सिंपली ऐड हो जाएंगी, तो इट विल बी 2 रेज टू द पावर 9 + 3, दैट विल बी 12। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक छोटा सा और एग्जांपल ले लो यार, 3 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 6। सिंपली आपको क्या करना है, बेस लिख देना है, बिकॉज बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है दोनों एक्सपोनेंट्स। बेस अगर सेम है तो सिंपल आप क्या करते हो, इसकी पावर्स ऐड कर दोगे तो ये चीज और ये चीज बराबर रहेगी, इट विल बी 3 रेज टू द पावर 11। एक बेसिक सी कंडीशन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अभी के लिए, जो आप आज तक पढ़ते हुए आए हो। आपने पढ़ा है ए, एम और एन सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है। आगे जाके मैं बताऊंगा, अभी जब 2-3 स्लाइड्स आगे बढ़ेंगे हम लोग वहां देखेंगे बच्चे कि यहाँ पर हम m और n की जगह फ्रैक्शंस लेने वाले हैं, रैशनल नंबर्स लेने वाले हैं। ठीक है, और इवन a भी जो होगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक आपका वार्म अप सा सेशन है, तो ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा, रिकॉल करिएगा इन चीजों को बढ़िया से और इनको समझते चलिएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो आगे के जो क्वेश्चन है उनमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a रेज टू द पावर m, इसको होल हमने ब्रैकेट लगाया, फिर उसकी पावर हमने n करा, तो ये एक्चुअल में किसका इक्विवेलेंट होता है, यहाँ पर ये दोनों पावर्स होती हैं मल्टीप्लाई हो जाती है, a रेज टू द पावर m इंटू n। जैसे यहाँ पर देखो 5 रेज टू द पावर 2 इन ब्रैकेट और इस पूरे टर्म के ऊपर पावर 7 आ रही है, तो इसका मतलब क्या, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 7, दैट विल बी 5 रेज टू द पावर आपका 14। इन द सेम वे मैंने ऐसे लिखा 3 रेज टू द पावर 5 और इस पूरे की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या, 3 रेज टू द पावर 5 और 2 को आप मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 की पावर में ही रहेगा, 3 5 इंटू 10। देखो अमूमन आप ना यही पढ़ते हो गया, 5 की पावर 2, 3 की पावर 5 इंटू 2 या 3 की पावर 5, तो की पावर हम बोलते हैं, बट एक्चुअल में इसको हम बोलेंगे कैसे, बोला जाता है 3 रेज टू द पावर 5, 5 रेज टू द पावर 2, कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे आपका स्टेट करते हैं। ठीक है, अगर आपको वो कंफर्टेबली लगता है बोलना तो बोल सकते हो, बट हाँ करेक्ट वे ये होता है बच्चे। ठीक है जी, तो आप इसके ना पॉज करके कॉपी करो, फिर आगे फर्दर लॉज हम और देखते रहेंगे। पॉज करिए, इसको कॉपी करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे लॉज है बच्चे, नेक्स्ट लॉज हम देखते हैं। नेक्स्ट लॉज क्या है आपका कि ये कहता है अगर a रेज टू द पावर m है अपॉन a रेज टू द पावर n। अब यहाँ पर देखो बेसिस आर सेम, हमारे पास दो एक्सपोनेंट्स हैं। एक्सपोनेंट्स बोलने का मतलब है कोई नंबर और उसके पावर कुछ ना कुछ पावर होगी। अभी हम कंडीशन लेके चल रहे हैं a, m, n, ये सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पास दो एक्सपोनेंट्स है और दोनों एक्सपोनेंट्स में आप देखोगे बेस क्या है बच्चे आपका सेम है। अगर बेस क्या होता है, सेम होता है, और उनकी जो पावर है वो दोनों क्या होती है बच्चे आपका डिफरेंट है, और कुछ इस तरीके से ये ऊपर वाली पावर को हम बड़ा मान रहे हैं, नीचे वाली को छोटा मान रहे हैं। तब अगर बड़ी या छोटी कुछ भी हो चलेगा,
अगर ये छोटी और ये बड़ी हो तब भी सेम ही प्रॉपर्टी लग रही है, कोई डिफरेंट नहीं लग जाता, ठीक है। तो होगा क्या, जब आपका क्या है दोनों के बेस सेम है तो होता क्या है, जो और डिवीजन में है दोनों के दोनों एक्सपोनेंट्स, तो पावर्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ऊपर वाली पावर से आप नीचे वाली पावर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे और बेस आपका वही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से हम थ्रू समझते हैं, 23 रेज़ टू द पावर 10 है, 23 रेज़ टू द पावर 7 है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 23 रेज़ टू द पावर, ऊपर वाली पावर से आप क्या करोगे, नीचे वाली पावर को क्या कर देंगे बच्चे, माइनस कर देंगे। तो आंसर विल बी 23 रेज़ टू द पावर 3 आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल अगर हम लें, अब कुछ ऐसे 5 की पावर 11 अपॉन 5 रेज़ टू द पावर 5, इट विल बी इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर 11 माइनस 5। 11 में से आप क्या करोगे, 5 माइनस कर दोगे एंड द फाइनल आंसर विल बी 5 रेज़ टू द पावर 6 हो जाएगा। बात समझ में आती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव, a रेज़ टू द पावर m इंटू b रेज़ टू द पावर m किसके बराबर होता है, ab की पावर m के बराबर। ये प्रॉपर्टी हम कहीं ना कहीं अभी इससे पहले वाला जो हम चैप्टर करके आ रहे हैं वहां कर चुके हैं। अगर आपको याद हो, अंडर रूट a अंडर रूट b किसके बराबर होता है, अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ ab के बराबर। एक्चुअल में a की पावर 1/2 b की पावर 1/2, दोनों की पावर सेम होती है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं और उनकी पावर जो a और b की पावर थी वही लग जाती है। जैसा a रेज़ टू द पावर m थी, b रेज़ टू द पावर m, मल्टीप्लाई करने पे ab को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों की पावर m लगा देंगे। वैसे यहाँ पे देखो 7 की पावर 3 है और 9 रेज़ टू द पावर 3 है, मल्टीप्लाई करो इट विल बी 7 इंटू 9 रेज़ टू द पावर 3 एंड द फाइनल आंसर विल बी 7 इंटू 9 इंटू 7 विल बी 63 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा। बात समझ में आती है। सिंपल सा एक और सवाल लेते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 6, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 और इस पूरे की पावर 6, दैट इज 6 रेज़ टू द पावर 6। बात क्लियर है। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलिए अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी ना, उन्हीं प्रॉपर्टीज पे थोड़ा सा उनको एक्सटेंड करते हैं। तो उन्हीं पे बेस्ड एक प्रॉपर्टी आती है 1/a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर माइनस n के बराबर होता है, ठीक है। उससे पहले एक बेसिक सी प्रॉपर्टी देखो। बेसिक सी प्रॉपर्टी पहले क्या है, a रेज़ टू द पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है। कंडीशन यहाँ पर क्या है, a, ये जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए यार। a क्या नहीं होना चाहिए बच्चे, आपका 0 नहीं होना चाहिए। बाकी आप कुछ भी रख दो कि कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 है वो किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू 1। ये चीज याद रहेगी आप लोगों को, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अगर आपको यहाँ 1 दिख रहा है तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो 1 अपॉन a की पावर n है, तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, a रेज़ टू द पावर 0 और नीचे a रेज़ टू द पावर n है। ये चीज ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, a रेज़ टू द पावर 0 माइनस n, दैट विल बी a की पावर माइनस n। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि 1 अपॉन a की पावर n किसके बराबर होता है, a रेज़ टू द पावर माइनस n के बराबर होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर आपका a रेज़ टू द पावर माइनस n है तो अगर मुझे इसकी नेगेटिव पावर हटानी है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन a रेज़ टू द पावर n लिख सकता हूँ। ध्यान समझो, अगर यहाँ a की पावर माइनस n है, आपको नेगेटिव पावर हटानी तो इसी चीज को आप डिनोमिनेटर में ले जाओ और इसकी नेगेटिव साइन को हटा दो। पावर और सब चीजें बराबर रही हैं, n का n रहेगा, a का रहेगा, बस माइनस साइन ऐसा आ जाएगा। और अगर ये रेसिप्रोकल में होता, अगर ऐसा होता 1 अपॉन a की पावर माइनस n है, मुझे इसका नेगेटिव साइन हटाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको सीधा ऊपर ले जाऊंगा और नेगेटिव साइन हट जाएगा इसका। हो कैसे रहा है, प्रूफ ही आपके सामने, ठीक है। a की पावर 1 अपॉन a की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर माइनस n लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी समझो, अगर ऐसा लिखा हुआ आपके सामने 5 रेज़ टू द पावर माइनस 2 है, 5 रेज़ टू द पावर माइनस 2 है, तो ये किसके बराबर होगा, 1 अपॉन 5 स्क्वायर के बराबर। बात क्लियर है। अगर नेगेटिव में है पावर, आपको पावर नेगेटिव हटाना है, नेगेटिव साइन हटाना है बस, तो क्या करो, आप इसी चीज को एक्सपोनेंट को पूरा नीचे ले आओ और उसका नेगेटिव साइन हटा दो, रहेगा पावर 2 ही रहेगी और बेस आपका 5 ही रहेगा, बस साइन हट जाएगा नेगेटिव, ठीक है जी। अगर ऐसे लिखा 1 अपॉन 6 की पावर माइनस 5, ऐसे पॉजिटिव करना है तो आप ऊपर जब लाओगे, इसको ऊपर जब लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन हट के प्लस हो जाएगा। मेरी बात ये समझ में आ रही है सर आप लोग को, बहुत बेसिक सी चीज है। इसी पे बेस्ड आपके कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखो आपको गिवन है 17 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 17 रेज़ टू द पावर माइनस 5। जितनी अभी 4 आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, 4 एक्सपोनेंट्स के लॉस पढ़े, इस पे और इस प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिया, मर्ज अप कर दिया वहां पे। सबसे पहले क्या है, बेस दोनों के क्या है, सेम। बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं एक्सपोनेंट, तो क्या होता है, केवल उनकी पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे करेंगे 17, इसकी पावर क्या है 2 प्लस माइनस 5, 2 प्लस माइनस 5। अच्छा, प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, तो 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 17 रेज़ टू द पावर माइनस 3 एंड द आंसर विल बी 1 अपॉन 17 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है सर आपको। हमने पावर को किस में कर दिया, पॉजिटिव में कर दिया, नेगेटिव में था किस में कर दिया हमने, पॉजिटिव में कर दिया। क्लियर है। अब यहाँ देखो
5 की पावर 2 इंटू माइनस 7 है, तो क्या हो जाता है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a की पावर m, बाहर n है, तो क्या हो जाता है बच्चे, ये हो जाता है a की पावर m इंटू n हो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट विल बी 5 की पावर माइनस 14, एंड इसे लिख सकते हैं 1/5 रेज़ टू द पावर प्लस 14। बात क्लियर है? यहां पर पहुंचो, यहाँ पे क्या 23 रेज़ टू द पावर माइनस 10, 23 रेज़ टू द पावर 7, बेस सेम है और दोनों एक्सपोनेंट डिवाइड हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स आपके डिवाइड हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, बेस को ऐसे ही रखते हैं और माइनस क्या कर देते हैं, पावर्स को। 23 माइनस 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा बेटा, 23 की पावर माइनस 17, एंड द फाइनल आंसर विल बी 1/23 की पावर 17। नेगेटिव में है ना, अगर ऊपर नेगेटिव में होता पावर पॉजिटिव करनी तो हम उसी चीज को कहाँ ले आते हैं, डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव में है तो अगर उसे पॉजिटिव करना है तो कहाँ ले आओ, ऊपर ले आओ। ठीक है, नाउ कम दिस क्वेश्चन, 7 की पावर माइनस 3, 9 की पावर माइनस 3, बेस डिफरेंट है बट पावर्स क्या सेम है, बेस डिफरेंट है बट पावर्स क्या आपकी सेम है, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, जो बेस है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और पावर दोनों की माइनस 3 रखो, दैट विल बी 63 की पावर माइनस 3, एंड इट विल बिकम कितना, 1/63 की पावर 3। बात समझ में आती है, प्रॉपर्टी आपको क्लियर होती है? ठीक है, चलो पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे। तो ये तो हमने करी आपकी कुछ पुरानी क्लासेस की याद है ताज़ा, ये प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़ चुके ना, ऐसा कुछ प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैंने आपको रिकॉल करा दिया। अब यहाँ पर ना जो हम अभी तक हम बात कर रहे थे कि जो पावर्स है ना, ये पी क्यू, ये जो बात कर रहे थे हम नेचुरल नंबर्स ले रहे थे, अब इस क्लास में आपको ये जो नंबर्स मिलेंगी इन फ्रैक्शंस की फॉर्म में मिलेंगी। जो आपकी जो पावर्स है ना वो बेटा किस फॉर्म में होंगी, फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगी। इवन जो ए बी होगा, जो बेस होगा, वो भी किस फॉर्म में होगा, इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन हम ये रखने वाले कि ए को हम ग्रेटर देन 0 रखेंगे, ए को हम पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव नहीं होने देंगे भाई साहब पहली बात तो, और 0 भी नहीं होने देंगे, हम रखेंगे इसको पॉजिटिव। हाँ, फ्रैक्शन में जरूर हो सकता है, किसमें हो सकता है बच्चे, आपका फ्रैक्शन में होगा, इट वुड बी अ रैशनल नंबर। कैसा नंबर होगा आपका, ये रैशनल नंबर होगा। अभी तक हम बोल रहे थे नेचुरल नंबर्स होंगे, फिर उसके बाद ये जो पी और क्यू, ये पावर्स है, दे आर आल्सो योर क्या होंगी, ये रैशनल नंबर्स की फॉर्म में होंगी। किसमें होंगी, आपका पी और क्यू भी आपका रैशनल नंबर होंगे। अभी तक हम इसे नेचुरल नंबर बोल रहे थे, थोड़ा बहुत आपको चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे है 2 रेज़ टू द पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1/3। प्रॉपर्टीज सेम वही है यार, प्रॉपर्टीज वही है। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है नंबर, कोई एक्सपोनेंट्स आपके बेस सेम है, तो क्या होता है, एक्सपोनेंट का जो बेस है वो तो वही रहता है, और जो उसकी पावर्स होती है बच्चे वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो रहेगा, आपको 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1/3 इसको मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चे आंसर क्या हो जाएगा, बेस सेम रहेगा, पावर्स क्या हो जाएंगे बच्चे आपकी एडअप हो जाएंगे, 2/3 प्लस 1/3। अब यहाँ पर यार आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। अगर आपको धक्के मार के अगर 9th में भेजा गया है, नहीं आता एलसीएम लेना, तो प्लीज बताइएगा, हम कोई क्लास करेंगे जिसमें आप लोग को एलसीएम प्रॉपर्ली बताएंगे, पूरी क्लास एलसीएम और एचसीएफ पे झोंक देंगे। बट फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा आपको बताता चलूं। 3 और 3 का एलसीएम तो यार 3 ही होगा, बेस सेम होता है तो आपने पढ़ा होगा, सीधा न्यूमरेटर क्या हो जाता है बच्चे, ऐड हो जाता है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3/3, 3 से 3 कैंसिल, द आंसर इज 2। ठीक है, क्वेश्चन आएगा सिंप्लीफाई करके, क्वेश्चन क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके। एक्चुअल में ये आपका एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज का एग्जाम्पल्स ही है, मैं आपको ये प्रॉपर्टीज भी बताता हुआ चलूंगा, साथ में जो आपका एक एग्जाम्पल है, जो लास्ट एग्जाम्पल है आपकी इस चैप्टर का, वो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये पहला आपका क्या है, इसका सोल्यूशन है कि अगर आपको इस तरीके से बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, तो बेस तो और मल्टीप्लीकेशन में आपका एक्सपोनेंट, तो बेस एज इट इज आता है और पावर ऐड हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा सिंपली क्या आ गया, 1 आ गया। एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं साथ साथ इसके बच्चे। चलो मैं लिख देता हूं, 5/3 raised to the power 2/3 into 5/3 raised to the power 7/3। इसको आप लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे एक बार पॉज करके। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, बेस तो एज इट इज यही रहेगा, मल्टीप्लीकेशन में। पावर सिंपली क्या हो जाएंगे बच्चे, आपका ऐड आ जाएंगे, 2/3 प्लस 7/3, तो कितना हो जाएगा 5/3। बेस सेम है तो 3 रहेगा एलसीएम, 7 और 2
नो, कैंसिल करेंगे तो फाइनल आंसर विल बी 5/3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत दो सिंपल से थे, यहाँ पे एलसीएम आपको ज्यादा लेना नहीं पड़ा। ठीक है, आ सकते कुछ कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन जहाँ पर एलसीएम थोड़ा बहुत लेना पड़ सकता है, बट एक्सपोनेंट में उतना ज्यादा एलसीएम निकालने को नहीं देगा। फिलहाल केवल आपसे चेक करने को बोलेगा कि भाई चेक करो एक्सपोनेंट कितना आ रहा है। ठीक है, अगर आपसे बोलता है इवैल्यूएट इसकी वैल्यू निकालो, तो आप इसकी फिर वैल्यू भी निकालेंगे। तो फाइनली आप क्या करोगे, अब इस पे ये प्रॉपर्टी लगेगी। देखो एक प्रॉपर्टी होती है a/b की पावर अगर n है तो ये किसके बराबर होगा, a⁴n अपॉन b⁴n। ये जो पावर है दोनों पे लग जाएगी। आई गेस ये प्रॉपर्टी अभी तक मैंने नहीं बताई आपको, बताई क्या, नहीं बताई। तो ये एक और प्रॉपर्टी है, आप इससे कॉपी कर लेंगे। a/b फ्रैक्शन में इस पूरे की पावर अगर n है तो आप इसको इंडिविजुअली पावर को दोनों पे लगा सकते हैं। तो वैसे यहाँ 5/3 इस पूरे की पावर 3 है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 5⁻³ अपॉन 3⁻3। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125, 3 का क्यूब कितना होता है 27। मैं आपको एक बहुत ही बेस्ट चीज बता रहा हूँ, आप लोगों को वो करनी है, इससे आपकी कैलकुलेशन ना फास्ट हो जाती है। तो ये क्या करना पड़ेगा आपको बता देता हूँ मैं आप लोग को सिंपली क्या करना है, अपना ना मैथ्स की कॉपी में स्कूल की ही कॉपी रख लो, क्योंकि वो चीज़ आपकी सेफ रहती, कहीं गायब नहीं होती। और या फिर आपकी जो नोट्स की कॉपी वहां पर आप क्या करेंगे सिंपली, और अपनी दीवारों पर ये दो जगह इन चीज़ों को आपने करना है जहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप बिस्तर पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो फिर गलत बात है। अगर आपकी प्रॉपर स्टडी टेबल है ना, तो स्टडी टेबल है तो स्टडी टेबल के सामने आपने क्या चिपका लेना है, देखो आपको सबसे पहले स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 2 to 30, 2 से 30 तक के स्क्वायर तो आपको याद होने चाहिए। 2 से 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। आपको कॉपी में लिखने हैं, ठीक है, मतलब एक पेपर पे लिखना, फिलहाल एक पेपर पे लिखेगा और उसे अपने सामने चिपका देना। और ये चीज कॉपी में भी लिखनी है, स्कूल की कॉपी में। बात समझ में आती है? तो क्या करना है, इस तरीके से आपने लिख लेना है 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4। ठीक है, फिर आपने देखना है जी 3 का स्क्वायर दैट विल बी 9। और एक बार प्लीज जब ये स्क्वायर लिख रहे हो ना, एक बार खुद से मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार अपना ना एक रफ शीट में बनाना है इसको, फिर एक बार कैलकुलेटर से भी प्लीज चेक कर लेना। ठीक है, या फिर तुम ना स्क्वायर्स टिल 30 डालोगे तो गूगल में एक इमेज पे क्लिक करना है, वहां पे ना आ जाते हैं ना, आता है इमेज ऑल सर्च वीडियोस करके, ऐसा आता है ना बच्चे, तो आप उस पर क्लिक कर लेना बेटा। आप लोगों को तो फिलहाल मैं ग्रुप पे भी सेंड कर सकता हूँ, ताकि आप ये देख लो कि आपने सही स्क्वायर लिखे हैं। कहीं किसी बच्चे ने मान लो गलत स्क्वायर लिख दिया, मल्टीप्लाई करके खुद से गलत स्क्वायर लिख दिया, अब वो उसे जन्मांतर तक याद करता आ रहा है, तो वो गलती हो जाएगी आपसे। तो स्क्वायर आपको करेक्ट ही लिख के चिपकाने, गलत चीज में चिपका देना कुछ। ठीक है, खुद ही अपने आप को मिसगाइड कर दोगे, पता चला। तो इस तरीके से आपने स्क्वायर को क्या करना है, सामने पेश करना है। अप टू कहां तक, टिल 30 का स्क्वायर दैट इज 900, ऐसे करके ना यहां तक जाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको लगाने हैं क्यूब्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 2 to 12 तक, 2 से 12 तक आपको सारी नंबरों के क्यूब लिख डालने। ठीक है, जैसे 2 का क्यूब आपने लिखा दैट इज 8, 3 का क्यूब लिखा 27, ऐसे ही करते करते आप 11 का क्यूब लिखोगे दैट विल बी 133, 1, फिर ऐसे ही 12 का क्यूब आपने लिख दिया 17। वाओ यार, बच्चों को याद है हमारे, वेरी गुड, शाबाश मिस्टर गुरतेज। ठीक है, क्लियर है? तो समझ में आ रही बात आपको? तो ये आपको क्यूब ऐसे 1 से 12 तक, ज्यादा नंबर नहीं, 12 तक करना। फिर उसके बाद हम बात करें, अब 2 की जो पावर्स हैं 2 into 1, 2 into 2, अब 2 कहां तक आपको याद करनी है, 2 की पावर 10 तक याद कर लीजिएगा, बहुत बेस्ट काम होता है। 2 की पावर 10 तक आप याद कर लीजिए, इस तरीके से ना लिखते चलोगे। 2 की पावर 3 क्या होता है, फिर 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। ये क्यों बता रहा हूँ, अभी देखो कुछ क्वेश्चन आएंगे, वहां देखो कितनी जल्दी चीजें आपको हेल्प करती हैं। अगर आपको चीजें याद होती हैं तो तुरंत, जैसे 2 की पावर 5 32 है, ठीक है, याद रहना चाहिए। 2 की पावर 4 मतलब आपको ऐसे याद रहेगा, 2 की पावर 4 क्या होता है, दैट इज 16, 2 की पावर 6 क्या होता है, दैट इज 64। अब आपको पता होगा यार, ये जो नंबर्स है 16, 32, 64, 128, 2 की पावर 9 होता है 512, तो ऐसी 2 raised to the power 10, ये क्या हो जाएगा बेटा 1024। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रहेगा ना, चीजें तो बढ़िया रहती हैं। आप क्वेश्चंस में फिर आपको ना कॉन्फिडेंस आने लगेगा, खुद ही आपको क्लिक कर जाएगा मुझे यहाँ पर ये स्टेप करना है। अब आप बोलोगे कैसे पता चलेगा, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। अगर आपको ये चीजें पता है तो देखो कितना बढ़िया होने वाला आपके साथ। फिर उसी तरीके से आपको क्या करना है, ऐसी 3 की पावर कहां तक याद कर लेना, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ऐसे 3 की पावर कहां तक चलेगा, 5 तक चलेगा। कहां तक चलेगा, 5 तक।
ऐसी 4 रेज टू द पावर 1, 4 रेज टू द पावर 2, या फिर आप बोल लो इसी तरीके से ना 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 अप टू 3 की पावर 6 तक जाएंगे, 4 की पावर 1 ऐसी 4 की पावर 6 तक चले जाइए, देन आप 5 की पावर 1 से 5 की पावर 6 तक, बस इतना ही जाओ, 5 की पावर तक ही जाओ। इतने नंबर्स अगर आपने कन्फिगर आउट कर लिए बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। क्यूब तो आपको कहाँ तक जाने को बोले हैं मैंने, 12 तक। तो ये आपने करना है, एक कॉपी में आपने बना लेना इनको बढ़िया से, आपको कैलकुलेशन में सुपर डुपर हेल्प होने वाली है, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। और अगर आपको टेबल्स आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है यार, वो तो अच्छी बात होती है, ठीक है। नहीं आते फिलहाल ये चीज़ तो आपको याद रहनी चाहिए, तो प्लीज़ इसको क्या करो आप लोग, और टेबल्स भी लिख लेना उसको, आपको बचपन से बोला जाता है टेबल्स से यार पहली दूसरी से मार मार के याद दिलाए जाते हैं, ठीक है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा बहुत आपको याद रहना चाहिए। कुछ मल्टीपल्स तो आपकी जबान पे होने चाहिए, 13 इंटू 7 हो गया, 4 इंटू 25 हो गया ना, इन चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन आपको एकदम याद होने चाहिए। 7 इंटू 15 हो गया, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो अगर आपको याद रहेंगे तो बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। तो इसको कॉपी कर लिया आप लोगों ने, मैं फिर चलो करो 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 कॉपी। इसको क्या क्या करना है एक बार कॉपी करेंगे पॉज करके। कॉपी हो गया बेटा? इसको भी बच्चे आप लोग कॉपी कर लो, फिर हम आपके फर्दर जो क्वेश्चंस हैं अगली प्रॉपर्टी के उसको देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, a रेस टू द पावर p। मतलब ये प्रॉपर्टी पढ़ चुका ऑलरेडी, ऐसा कुछ नहीं कि आपको वापस से यार लिखना है, बट यहाँ पर कंडीशन क्या है, p और q क्या है आपके रैशनल नंबर्स आ गए, फ्रैक्शन में होंगे, देखो इस तरीके से फ्रैक्शन में है। तो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या होगा, 3 की पावर क्या हो जाएगा बच्चे, 1/5 था, बाहर 4 था, तो पावर क्या हो जाएगी 4/5 आपकी पावर हो गई, ये हो गया। तो ये तो बहुत बेसिक सा इसका चीज है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको क्या करने को बोलेगा, सिंप्लीफाई करने को बोलेगा। क्या बोलेगा बेटा, सिंप्लीफाई करने को बोलेगा। तो आई विल गिव सम क्वेश्चंस टू यू गाइस, या हम साथ में करते हैं अभी क्वेश्चन। देखो आपसे सिंप्लीफाई बोलेगा या फिर आपसे बोलेगा इवैल्यूएट, सॉरी इवैल्यूएट बोलेगा इन दैट केस। इवैल्यूएट का मतलब होता है वैल्यू निकालो, वैल्यूएट मतलब वैल्यू निकाल के दिखाओ, इवैल्यूएट का मतलब है वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो ऐसे आपको देगा कि भाई कुछ 125, या इसको हम ऐसे लिखते हैं 625 रेज टू द पावर 1/4 आपको ऐसे दे रहा है, इसकी वैल्यू निकालने को आपसे बोल रहा है। तो अब देखो यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, अब मैं क्या ही करूं। अगर अब आपको क्या पता है 5 की पावर्स के बारे में पता है, जैसे मैंने अभी आपसे बोला था कि क्या चीज आपको लर्न करनी है, मैंने कहा था 5 की पावर्स लर्न कर लो। 5 की पावर 1 बेटा 5 होता है, 5 रेज टू द पावर 2 विल बी 25, 5 रेज टू द पावर 3 विल बी 120, 5 रेज टू द पावर 4 विल बी 625, 5 रेज टू द पावर 5 विल बी 3125। देखो मुझे भी लर्न है, आपको भी लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको लर्न है तो ये देखते आपके दिमाग में क्लिक करेगा, बोलोगे अगर मैं 625 को क्या लिख दूं, 625 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 रेज टू द पावर 4 लिख सकता हूं। इसके बाहर पावर क्या है, 1/4 है। प्रॉपर्टी ये पड़ी प्यारी सी अभी हमने कि भाई ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 की पावर 4 इंटू 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल, द फाइनल आंसर विल बी 5। अच्छा इसका एक बेसिक अप्रोच ये भी रहता है, ध्यान से सुनना। बेसिक अप्रोच क्या रहता है बच्चे, कि जो नंबर अंदर है 625 और बाहर अगर पावर फ्रैक्शन में है, एक बड़ी सी नंबर अंदर और बाहर एक नंबर है जो फ्रैक्शन में है, उसकी पावर जो फ्रैक्शन में है, तो आपने देखना फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में नंबर है कितना है, 4 है। क्या नंबर आपका 4 है। तो आप ये चेक करोगे कि ये जो अंदर वाली नंबर है क्या ये किसी की पावर 4 हो सकती है। आप क्या चेक करोगे, नीचे जो फ्रैक्शन में नंबर है 4 है, तो मैं चेक करूंगा क्या 625 किसी की पावर 4 होती है। तो आपने देखा एंड में है 5, तो 5 तो यार किसके एंड में आता है, 5 के। अगर मैं क्या करता हूं पावर्स बढ़ाता जाऊंगा, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, वहां पे 5 आता है। तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए यार 5 की पावर 4, वो क्लिक कब करेगा, जब ये चीजें आपको याद होंगी तभी क्लिक करेगा। 625 देखते एकदम क्लिक करेगा, अरे 5 की पावर 4 है, क्वेश्चन तो हो गया भाई, बात समझ में आती है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे कि हमने ले लिया आपका 243 रेज टू द पावर 2/5। इसको आपने करना है इवैल्यूएट करना है, ठीक है। पॉज करके आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको।
चलो देखो इसको कैसे करेंगे, अब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए 243 किसी की पावर होता है, किसी की पावर, देखो मैंने कहा था सबसे पहले आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए ये नीचे क्या है 5 है, डिनोमिनेटर में 5 है। अब आप चेक करोगे 243 किसी की पावर 5 होता है, अगर आपको याद है तो बात अच्छी है, नहीं याद है तो देखो आप सबसे पहले देखो 243 किसकी टेबल में आएगा, डिवाइड करने की कोशिश करो भाई। 2 की टेबल में तो नहीं आता बिकॉज इट इज नॉट एन इवन नंबर। 3 से हम कैसे चेक करते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया था, हम जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर देते हैं, 4 + 2 6, 6 + 3 9, क्या 9 3 की टेबल में आता है? हाँ जी आता है। अगर इनका सम 9 3 की टेबल में आएगा तो ये पूरी नंबर 3 की टेबल में आती है, हाँ जी 3 की टेबल में आ रही है। तो अब चेक करो क्या 3 की कोई पावर में 243 आता है, तो इसलिए देखो ना, अब आप चेक नहीं कर सकते भाई, क्वेश्चन करते समय आप चेक करने लग जाओगे, आपसे क्वेश्चन होगा ही नहीं अगर आपको चीज का बेसिक ही आइडिया नहीं है कि यार ये ऐसा कुछ होता होगा यहाँ पे, ठीक है, आप यही छोड़ जाओगे क्वेश्चन को। है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये, आपको क्या पता करना है कि ये नंबर क्या किसी की पावर 5 हो सकता है, किसी की पावर 5 ही क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज फ्रैक्शन में क्या दिखा मुझे 5 दिखा। तो अमूमन मोस्टली ज्यादा क्वेश्चन में 90% से ज्यादा क्वेश्चन में एग्जामिनर ऐसे ही देता है, इवन 95-98% में, कि यार जो नीचे पावर होती है ना आपकी, यार तू ही चला ले, नीचे जो पावर है ना 5, नीचे जो आपकी क्या है पावर 5 है, यहां पर ये नंबर की पावर कोई 5 होगी, मतलब ये किसी नंबर का पावर 5 होगा। देखो ध्यान से, 3 raised to the power 1 3, 3 raised to the power 2 will be 9, 3 raised to the power 3 will be 27, 3 raised to the power 4 will be 81, 3 raised to the power 5 will be 243 होता है यार। तो देखो मुझे और बच्चों को ये चीजें याद रहती हैं भाई, ये पावर्स की फॉर्म में, इसलिए बोल रहा हूँ याद कर रहे हैं ताकि क्वेश्चंस आपसे बहुत ही स्मूथली हो जाए, वरना क्वेश्चंस नहीं होने वाले आपसे, ठीक है। तो 243 को आप लिखोगे 3 raised to the power 5, इसको लिखने का देखो क्या फायदा होने वाला है, पावर्स क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 3 5 × 2 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, 3 का स्क्वायर, फाइनल आंसर विल बी 9। तो देखो इतना बड़ी सी वैल्यू थी, फ्रैक्शन में आंसर क्या है, प्यारा सा 9 आ गया। बात समझ में आती है जी आप लोग को? एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं जी, ये तो हम एक एक नंबर ले लेते हैं, अब दो दो नंबर ले लेते हैं साथ में। मैंने ले लिया कोई नंबर यहाँ पे, जैसे कि इसको क्या करना है बच्चा, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, इवैल्यूएट यू हैव टू इवैल्यूएट दिस, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आपने क्या देखा, फ्रैक्शन में पावर क्या है 3 है, फ्रैक्शन में पावर क्या है बच्चे 3 है, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या ये ऊपर वाला जो नंबर 8 है किसी की पावर 3 होता है? हाँ जी होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। 2 × 2 4, 2 × 2 3 बार 2 को मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है जी। तो 2 का क्यूब होता है बच्चे 8। फिर आपने देखा 343 किसी का क्यूब होता है, अब वो निकालना आना चाहिए भाई, निकाला होगा तभी बताओगी। मैंने आपसे कहा था क्यूब कहां तक याद करो 12 तक, तो एक्चुअल में 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है बच्चे आपका, इट इज 343। आप निकाल सकते हैं, इसको निकालने हैं आपने, तभी मैं आपसे कह रहा हूं आपको निकालने पड़ेंगे, तभी आपको क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे, एकदम देख के आपके दिमाग में क्लिक करेगा, वरना आप सोचते रह जाओगे क्या ही यार किसका क्यूब होगा, निकाल रहे हो, टाइम लगा रहे हो, पेपर लेंदी चला के छोड़ के आ रहे हो कुछ, वरना एकदम चुटकी में क्वेश्चन होना है। अब क्या होगा देखो, 8 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3, 343 को लिख सकता हूं क्या 7 की पावर 3, इस पूरे की पावर क्या थी बच्चे आपका 2/3 थी। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, a/b की पावर अगर n है तो ये किसके बराबर होता है, a की पावर n/b की पावर n, या इसका उल्टा अगर a की पावर n है b की पावर n है तो मैं ब्रैकेट लेके इस पूरे की पावर क्या कर सकता हूँ n कर सकता हूँ। तो वैसे ही बच्चे मैं इस पूरे को लिख सकता हूँ 2/7, इस पूरे की पावर क्या हो जाएगा बच्चे आपका 3, और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी बाहर 2/3 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा फाइनली 2/7 की पावर 3 × 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो फाइनली मेरे पास आ रहा है 2/7 की पावर 2। तो इस 2 पावर को दोनों पे लगा दो, दोनों पे लगा सकते हैं ना, सेम प्रॉपर्टी लगा देंगे, 2 की पावर 2, 7 की पावर 2, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो देखो कहाँ फ्रैक्शन में पावर थी, अब फ्रैक्शन में पावर रही ही नहीं, मैंने उड़ा दी फ्रैक्शन पावर बाय यूजिंग सिंपल ट्रिक्स। आपको बस ये चीजें याद करनी पड़ेगी, आराम से आप पॉज करके आप कॉपी कर सकते हो बेटा। चलिए बच्चे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास क्या कि a की पावर p अपॉन a की पावर q, मतलब आपका एक्सपोनेंट है उसके बेस सेम और डिवीजन में आ गए, तो होता क्या है आपका एक्सपोनेंट
माइनस हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, p माइनस क्यू हो जाएगा, बेस तो आपका वही रहेगा। तो देखो 7 और 7 है, पावर्स यहाँ पे क्या 1/5 और 1/3 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे 7, 1/5 माइनस 1/3। अब यहाँ पे 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है बेटा 15, 7 यहाँ पे हो जाएगा 15 और 5 कितने है 15 भाई 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा आप देखते हो ना 5 कितने है 15, 3 जा तो आप 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हो 3 × 1 माइनस फिर 3 कितने है 15 आप बोलते हो 5 जा तो 5 से ऊपर वाले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हो 5 × 1 5 ही रहेगा एंड इट विल बिकम 7 रेज़ टू द पावर कितना 3 - 5 विल बी -2/15 और नेगेटिव में पावर है तो नेगेटिव में पावर हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ इसको नीचे ले आऊंगा, इसको लिख सकते हैं 1/7 की पावर 2/15 दैट विल बी योर फाइनल आंसर। बात समझ में आती है? तो यहाँ पर हम क्या करें फ्रैक्शन में अगर चीजें होंगी तो हम उसको कुछ इस तरीके से डील कर रहे होंगे। बच्चे मुझे बुक देना, एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास क्या 5 रेज़ टू द पावर 6/7 अपॉन 5 रेज़ टू द पावर 2/3। इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को पॉज करके। बेस सेम है आपका 5 और डिवीजन में आ रहा है एक्सपोनेंट, तो हम क्या करते हैं सिंपल बेस वही रहने देते हैं। ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में आपका एक्सपोनेंट था उससे डिनोमिनेटर वाले एक्सपोनेंट को आप क्या करते हो सब्ट्रैक्ट करते हो। तो बेस मतलब इनका जो एलसीएम आएगा 7 और 3 का कितना आ जाएगा बच्चे 21 आ जाएगा। 21 आपने लिखा तो 7 कितने जा 21 7 3 जा तो 3 से आप 6 ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हो 6 × 3 विल बी 18 माइनस 3 कितने 21 7 से 7 2 जा 14 हो जाएगा। तो इट विल बिकम 5 रेज़ टू द पावर 18 - 14 आपको करना है तो इट विल बी कितना 4/21। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चे, इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे होते हो। ठीक है, तो पॉज करके आप लोग कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी बेटा फोर्थ वन दैट इज अगर हमारे क्या है दो डिफरेंट नंबर्स हैं उनकी जो पावर्स है वो सेम है बट बेस डिफरेंट है तो होता क्या हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर पावर क्या कर लेते हैं सेम कर लेते हैं। जैसे कि आपका 13 रेज़ टू द पावर 1/5 इंटू 17 रेज़ टू द पावर 1/5 तो ये किसके बराबर हो जाएगा 13 इंटू 17 और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी बच्चे 1/5। चलो 13 और 17 को मल्टीप्लाई करना है 221 की। ठीक है, तो ये आ रहा है। एक थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल अप करके करते हैं। प्रॉपर्टी भी वहां पे ये लगने वाली है, 2-3 प्रॉपर्टी लगा लेंगे हम साथ में। आपको सिंप्लीफाई करना है 15 रेज़ टू द पावर 1/3 अपॉन 9 रेज़ टू द पावर 1/4 एंड इस पूरे की पावर बच्चे क्या आपका -6 है। इस क्वेश्चन को करते हैं। यू गाइस कैन ट्राई, पॉज करके आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों मैं बताता हूं आप लोग को, आपने ट्राई किया होगा इसको। अब कैसे करना है देखो, आपको बोला 15 की पावर 1/3 है तो ऐसा करते हैं ये जो पावर है ना अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी a/b की पावर अगर n है तो ये पावर आपका दोनों पे इस तरीके से लग सकते हैं इंडिविजुअली। ठीक है, तो ऐसा करते हैं -6 15 की पावर 1/3 था इंटू करा आपने इसको -6 से अपॉन, या एक काम आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखो ऐसा भी कर सकते हो पावर क्या बच्चे आपका नेगेटिव में है, पावर किसमें आपका नेगेटिव में। पहले ये काम करते हैं, इसको नहीं करता। एक और प्रॉपर्टी आपको बताया तो इसको भी याद रखेंगे। जैसे ऐसा लिखा हुआ a/b की पावर क्या बच्चे -m है तो ये किसके बराबर हो जाएगा b/a की पावर +m। ये कैसे हुआ देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर -m b की पावर -m। तो आई टोल्ड यू गाइस अगर नेगेटिव पावर हटानी है तो आप क्या करते हो उसको नीचे, अगर न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर भेज देते हो, डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भेज देते हो। तो a की पावर -m है तो उसका माइनस हटाना है तो a की पावर m हो जाएगा और b की पावर आपका m हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आती है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर a/b की पावर -m है तो अगर आपको क्या करना है नेगेटिव साइन हटाना है पावर में से, पावर ही रहने दो, जो अंदर नंबर है इनका क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो भाई, a/b है तो b/a कर दो। तो उसी तरीके से मैं जरा क्या करता हूँ पावर एक बार पॉजिटिव कर लेता हूँ, मुझे बाद में करनी पड़े अलग अलग करके, इंस्टेड ऑफ दैट मैं इसी स्टेप में कर लेता हूँ। तो हो जाएगा 9 की पावर 1/4 अपॉन, अच्छा एक और चीज आप देखो 9 किसी की पावर होता है क्या 9 3 की पावर क्या होता है बच्चे 2 होता है। ये काम भी हम कर लेंगे, चलो फिलहाल अभी यही कर लेते हैं। 9 की पावर 1/4 15 की पावर 1/4
3 है और इस पूरे की पावर क्या बच्चे आपका 6 है। अब ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये पावर 6 दोनों पे आ जाएगी तो हो जाएगा 9 की पावर 1/4 इंटू 6 और 15 की पावर 1/3 इंटू 6, जो कैंसिल हो रहा है काट दो, इससे काटोगे 3 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा जी 2, इससे कैंसिल करोगे ये 3 इंटू 2। अब देखो 9 क्या होता है बच्चे, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हो 3 की पावर 2, बाहर क्या बच रहा है आपका 3/2 बच रहा है, बाहर 3/2 बच रहा है। 15 को आप अपने ऐसे ही रहने दिया, 15 की पावर 2 ही रहने दिया बिकॉज यहाँ फ्रैक्शन में कुछ था नहीं। 3 की पावर 2 है, 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चे आपका कैंसिल बचेगा, 3 की पावर 3 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे बचेगा 15 की पावर 2, 3 की पावर 3 हो जाएगा 27, 15 की पावर 2 होता है 225। बात समझ में आती है आपको? तो यहाँ पर भी हमने इस प्रॉपर्टी का और एक इस प्रॉपर्टी का, इन दोनों प्रॉपर्टीज का क्या करा है, प्रयोग करा है। ठीक है, आप सिंपली अगर उसको पॉज करके कॉपी कर लो। चलो बेटा कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। मैं एक चीज फाइनली आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप लोगों को फाइनली देखो ना, यहाँ पर आंसर आ रहा है 27/225। हमें ना कुछ बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर यहाँ से हम 9 और 15 को कट कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज दोनों की जो पावर्स हैं वो डिफरेंट है। कोई बच्चा कह रहा है सर 3 से इसको काट दो, 3 2 जो हो जाएगा, 3 5 जो हो जाएगा, सॉरी 3 3 जो हो जाएगा, 3 आपका 5 जो हो जाएगा। तो ये चीज गलत हो जाएगी यहाँ पे, बिकॉज दोनों की पावर्स डिफरेंट है। अगर दोनों की पावर सेम होती तो ही आप इसे कैंसिल आउट कर पाते। ठीक है, अगर कुछ ये इस फॉर्म में होता कि भाई 3 की पावर मतलब आपका 15 की पावर 2 है और नीचे आपका 9 की पावर 2 है, तो आप इसको लिखते 15/9 और इस पूरे की पावर 2, फिर आप इसे 3 से ऐसे कैंसिल आउट कर सकते थे। अगर दोनों की पावर सेम रहती है, डिफरेंट है तो ना आप इसको इस तरीके से कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पहुंचने के बाद आप कर सकते हो, बिकॉज आप देखोगे ऊपर नीचे दोनों 9 के मल्टीपल्स हैं। तो 9 से आपने इसे कैंसिल करा, 9 3 जा, 9 से इसे कैंसिल करोगे 2 जा और कितना बचेगा 45। द फाइनल आंसर विल बी 3/25। तो फाइनली आपका वैसे आंसर जो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होता है हमारा, जब भी हम आंसर लिखते हैं सिंपलेस्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर आपका ये दोनों नंबर्स कोप्राइम होने चाहिए, इनके बीच में और 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, दोनों को 9 से क्या कर दिया बच्चे, डिवाइड कर दिया। मतलब आपने अगर डिवाइड हो रहा है तो करोगे। ठीक है, फाइनली तो आपने 9 से कैंसिल आउट करा, 9 3 जा और 9 18 होता ना, सही है, 3/25। फाइन, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज 1.5 से हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको ना फाइंड करना है, इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस अभी ताजे एकदम हमने करे हैं, आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसको पॉज करके खुद से ट्राई करो, नहीं आ रहे तो यू कैन सी द सॉल्यूशन। देखो फर्स्ट पार्ट है, आपने देखा 64 की पावर 1/2। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा था, अगर किसी नंबर के बाहर कोई पावर है वो फ्रैक्शन में, तो आप चेक करो जो फ्रैक्शन में नंबर है 2, तो ये क्या नंबर किसी का स्क्वायर होता है, ये किसी नंबर की पावर 2 होता है। हाँ जी, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। तो आई कैन राइट 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 1/2 है। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, a की पावर m बाहर n, तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n। ये प्रॉपर्टी आपकी लगी, तो 8 की पावर 2 इंटू 1/2, द फाइनल आंसर विल बी 8। इसी तरीके से आपका सेकंड वाला, ये बोल रहे हैं 32 की पावर 1/5। तो अभी मैंने क्या कहा आपसे, आपको ये चेक करना है 32 की पावर 1/5, क्या 32 किसी की पावर 5 होता है? तो वो तभी पॉसिबल है जब हमने चीजें पढ़ी होंगी। तो 2 की पावर 5 होता है 32। ठीक है, तो इट विल बी 32 की जगह लिखोगे आप 2 की पावर 5, बाहर 1/5 है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे बच्चे, तो 5 से ये 1/5 कैंसल, 2 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, थर्ड पे आते हैं, 125 की पावर 1/3। ये भी बहुत सिंपल है, क्या 125 किसी की पावर 3 होता है? हाँ जी। तो हमने देखा फ्रैक्शन में 3 है, तो हमने यही चेक करेंगे कि क्या 125 किसी की पावर 3 होता है, और कुछ चेक नहीं करना। मैं ना ही स्क्वायर चेक कर रहा हूँ, ना ही पावर 4 चेक कर रहा हूँ, मैं 3 चेक कर रहा हूँ। तो 125 किसकी पावर होता है आपका, 5 की पावर होता है 3। तो आपने वो लिखा, फिर उसके बाद आप 5 की पावर 3 से 1/3 को कैंसिल आउट कर दोगे, तो फाइनल आंसर विल बी। पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें हमें क्या करना है बच्चे, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगेन सेम जो अभी क्वेश्चन करा उसी पैटर्न पे बेस्ड है बेटा। आपको दिख रहा है 9, इसकी पावर क्या है फ्रैक्शन में, दैट इज 3/2। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा था, किसी नंबर की पावर फ्रैक्शन में, तो एक बार चेक कर लो, डिनोमिनेटर में 2 है, तो आप चेक करो जो अंदर नंबर है क्या वो किसी की पावर 2 होता है? हाँ जी, 9 किसकी पावर 2 होता है? 3 की पावर 2 होता है। तो 3 की पावर 2 बाहर है 3/2, तो भाई ये 2 से 2 कैंसिल, बचेगा 3 की पावर 3। 3 का क्यूब होता है 27। सेकेंड पार्ट आपका आता है बच्चे 32 की पावर
2/5। आपने ये देखा कि भाई फ्रैक्शन में कौन सा नंबर है, 5 है, डिनोमिनेटर में 5 है, तो आप चेक करोगे अंदर जो नंबर है क्या ये किसी नंबर की पावर 5 होता है, हाँ जी होता है, इट इज 2⁵5। तो हम इसे लिख देंगे 2⁵5, 5 से 5 बेटा कैंसिल हो जाएगा, 2⁵2, द फाइनल आंसर विल बी 4। थर्ड पार्ट पे आते हैं, 16⁴ क्या 16 किसी की पावर 4 होता है, हाँ जी 2⁴ होता है। अब आप बोलोगे सर ये आप कैसे पता कर रहे हो कि किसकी पावर होगा, डिनोमिनेटर देख के पता कर रहा हूं भाई, डिनोमिनेटर में 5 था तो चेक करा 32 किसी की पावर 5 होता है, 16 किसी की पावर 4 होता है, डिनोमिनेटर देखा तो किसका होता है भाई 2⁴ होता है। ये फिर ये दोनों नंबर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई होते हैं ना, प्रॉपर्टी a की पावर m इसकी पावर n है, तो क्या होता है a की पावर m इंटू n हो जाता है ना, वही प्रॉपर्टी लग रही भाई, 4 से 4 आपका कैंसिल। कभी कभी ना क्वेश्चन में बोलेगा राइट द प्रॉपर्टी यूज्ड आल्सो, तो आपको प्रॉपर्टी जो आप यूज कर रहे हो वो भी लिखते चलोगे साथ साथ ऐसा, ठीक है। हाँ फाइनली आपका बच्चे फोर्थ पार्ट है, 125 की पावर -1/3। तो आपसे बोल रहा है भाई ये बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, क्या 125 किसी की पावर क्यूब होता है, हाँ जी भाई 5 का पावर 3 होता है, -1/3। अब आप मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 5, 3 से 3 कट गया -1, तो मैंने कहा था अगर नेगेटिव में पावर हटाना है तो क्या हो जाएगा 1/5 की पावर 1 हो जाएगा। फाइन, तो पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं बच्चों। फिलहाल आपको इन क्वेश्चंस को ना खुद करना चाहिए, कॉपी कर ले तो बहुत अच्छी बात है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस है, सिंप्लीफाई करना है हमें इसको, ठीक है। आप लोग पॉज करके खुद से सिंप्लीफाई कर सकते हैं फिलहाल, ठीक है जी। सो क्या करेंगे बच्चे आप लोग, 2⁵2/3 है इंटू 2⁵1/5, बेस है में तो बच्चे क्या हो जाएगा यहाँ पे पावर सिंपली आपकी ऐड हो जाएगी, 2⁵2/3 इंटू 2⁵1/5, बेस सेम है तो हम सिंपली इसकी पावर को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 2/3 + 1/5 कितना हो जाएगा बच्चे 2 की पावर 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 कितने हैं 15, 5 इंटू 2 10, 5 कितने 15 3, तो 3 हो जाएगा। द फाइनल आंसर विल बी 2 की पावर 13/15। बात समझ में आती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको गिवन है 1/3 की पावर 3, इस पूरे की पावर क्या है 7 है, तो ये पावर 7 दोनों पे लग जाएगा, 1 की पावर 7 और 3 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 3 इंटू 7 दैट विल बी 1 की पावर कुछ भी करो वापस 1 ही आता है, 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा बटे 3 की पावर 21। थर्ड पार्ट पे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी अभी तो करें, तो इसलिए साथ में ले लिया आपका, बेस सेम है दैट इज 11 है। अब ये क्या हो जाएंगी पावर्स आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी यार, बिकॉज डिवीजन में 1/2 - 1/4, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4 होता है, तो बच्चे 2 कितने हैं 4, 2 जा 4 1 जा होता है, तो फाइनल आंसर 11 की पावर 1/4 आ गया। एंड फाइनली यू हैव फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आपका क्या है 7 की पावर 1/2 है इंटू 8 की पावर 1/2 है। आपको वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, पावर्स अगर सेम होती है तो नंबर्स बेटा मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, a की पावर m इंटू बी की पावर m बराबर होता है a इंटू बी इस पूरे की पावर m। तो वैसे ही आप बेस सेम है, सॉरी बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो पावर्स आ जाएंगे और बेस को आप मल्टीप्लाई कर दोगे जो आपने मल्टीप्लिकेशन करा है। 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा बच्चे आपका 56, इस पूरे की पावर 1/2 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आती है, पॉज करके आप आराम से कॉपी कर सकते हैं इसको। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने कॉपी। मैं अब आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। हम 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, तो ट्राई करेंगे आप लोग इन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए ट्राई करें पॉज करके। चलिए मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन का आप लोग को, आपने ट्राई कर लिया होगा। तो यहाँ देखो ध्यान से, 256 है, बेस सेम है, पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं बेटा। तो हमें क्या करना है 256 की पावर 0.16 है इंटू 256 की पावर 0.09 है, तो व्हाट वील डू, हम बेस सेम होता है तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं, हो जाएगा 0.16 प्लस 0.09। इसको आप जब ऐड करोगे हो जाएगा बेटा 256 की पावर 0.25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पावर है आपकी बेटा किस में है, डेसिमल में, तो हम कोशिश करते हैं डेसिमल को हटाते हैं, फ्रैक्शन में लाने की कोशिश करते हैं इसको। तो इसको लिखूंगा मैं 256, मैं बेटा पॉइंट अगर यहाँ से हटा दूं तो नीचे का हो जाएगा आपका 2 0 बढ़ेंगे। देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर थे तो पॉइंट हटा दी, 2 0 यहाँ पे बढ़ेंगे बच्चे आपके, ठीक है। डेसिमल हटाया आपने, 2 डिजिट्स थी आगे तो 2 0 बढ़ा है। अब देखो मैंने आपसे कहा था ना कुछ मल्टीप्लिकेशन आपको बिल्कुल एकदम
फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, एकदम माइंड पे एकदम क्लिक कर जाने चाहिए। 25 और 100 दिखते ही याद आना चाहिए 25 इंटू 4 कितना होता है 100। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं कह रहा हूँ जैसे कुछ मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे 25 इंटू 4 ये बहुत ज्यादा रिपीटेडली यूज होता रहता है, बहुत काम की चीज है। ऐसी 7 इंटू 13 91, 7 इंटू 15, ये सारी चीजें आपको क्या होना चाहिए पता नहीं चाहिए। कितना होता है 15 इंटू 7 105। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए साहब। ठीक है, अब वापस आते हैं 256 की पावर क्या हो जाएगा 1/4। अब देखो फ्रैक्शन में क्या आ गया 4, फ्रैक्शन में क्या आ गया 4 आ गया। अब मैंने क्या कहा था आपको पावर से याद होनी चाहिए। ठीक है, एक तो तुम्हें क्लिक कर जाएगा 16 की पावर 2 कितना होता है 256 होता है। 16 की पावर 2 कितना होता है 256। एक और चीज बताता हूं 4 की पावर 4 भी 256 होता है। आप ऐसे देखो 16 की पावर 2 क्या होगा 256 होगा। अब 16 क्या होगा 16 होगा 4 का स्क्वायर होगा ना। 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 4 हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर एक्चुअली 4 की पावर 4 ही होता है। तो फिलहाल मैंने आपसे याद करने को कहा था पावर्स, तो वो और बेनिफिशियल रहता आपको याद रहता। तो आपको पता है 4 की पावर 4 256 होता है, तो आप स्ट्रेट अवे 256 को लिखोगे 4 की पावर 4, बाहर 1/4 है, कैंसिल, द फाइनल आंसर विल बी 4। ठीक है, पॉज करके आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे बेटा। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, ट्राई क्या करोगे मैं ही बताता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ना n की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोलता है और इस तरीके से एक्सपोनेंट की फॉर्म में चीजें गिवन होंगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेस सेम करके आप क्या करते हो एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर लेते हो। देखो क्वेश्चन में होने क्या वाला है, आपको बोला जा रहा है n की वैल्यू निकालो जब ये चीज इसके बराबर है। तो हम सबसे पहले LHS ले लेते हैं। आपने LHS ले लेना है बच्चे, LHS लिया आपने, LHS है 2/7, इस पूरे की पावर बच्चे क्या -5 इंटू 7/2, और इस पूरे की पावर क्या बच्चे 7 है। तो अब आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या ऐसा करते हैं हम साथ साथ ही लेके चलते हैं। चलो LHS मतलब साथ साथ ले लो, 7/2 की पावर 4 है। तो अब देखो यहाँ पर बेटा 7/2 है, यहाँ पर 7/2 है, बट ये 2/7 है। बट यहाँ पर एक और चीज है, ऊपर देखो पावर क्या है आपका नेगेटिव में, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ पॉजिटिव में करने के लिए मैंने क्या बोला था रेसिप्रोकल कर दो आप पूरे नंबर का। तो ये 7/2 की पावर क्या हो जाएगा प्लस का 5 इंटू 7/2 की पावर 7 इक्वल्स टू 7/2 की पावर 4n। यहाँ बेस सेम है तो क्या हो जाएगा पावर क्या हो जाएगा बच्चे आपका ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 5 + 7। यहाँ पे भी 7/2, यहाँ पे भी 7/2, इक्वेशन के दोनों तरफ 7/2 है, तो इसका मतलब ये चीज इक्वल कब होगी जब दोनों की पावर्स क्या होंगी सेम होंगी। अगर ऐसा है इफ a⁻m किसके बराबर a⁻n के बराबर है, देन आप लिख सकते हो m किसके बराबर होगा n के बराबर होगा। यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बात समझ में आती है आप बच्चों को? हाँ, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 7/2 बेस सेम है तो 7 + 5 कितना हो जाएगा 12 बराबर 4n। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे आपकी 3 आ जाएगी। बात क्लियर है आपको? ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको ले लेता हूं इसी की तरह से, जहां पर हम ऐसे वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग भी देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बच्चे आपको फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है, इफ 5⁻x - 2 इंटू 3⁻2x - 3 इज इक्वल्स टू 135। ये किसके बराबर है 135 के बराबर है। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, आप पॉज करके ना ट्राई कर सकते हो। आप लोगों ने चलो ट्राई करा होगा इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन करना है कैसे, यहाँ देखो क्या 5 की पावर कुछ है 3 की पावर कुछ है, बट यहाँ तो 135 है। तो आप क्या करो 135 को फैक्टराइज कर दो यार, चेक करो 135 भाई किसका मल्टीपल होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं इसका एलसीएम निकाल, ऐसा ना फैक्टराइज करेंगे 135 को इस तरीके से। आप करना जानते हो 5 3 8 1 9, 3 की डबल में आ रहा है भाई साहब, तो 3 से करोगे 3 4 जा 12 15 5 जा अगेन 3 15 फिर 3 5 फाइनली 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है 3 की पावर 3 क्यूब आ रहा है ना। 135 को क्या लिख सकते हो हमें 3 की पावर 3 इंटू
5 की पावर 1 लिखा जा सकता है। तो वैसे यहाँ पर देखो आपका क्या है, 5 की पावर x माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 3 है। तो यहाँ पर भी 5 और 3 है, यहाँ पर भी 5 और 3 है, इक्वल टू के दोनों तरफ 5 और 3 आपको देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब 5 की पावर्स दोनों जगह सेम होंगी। ठीक है, आप क्या करोगे, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स, आपने एक्सपोनेंट्स को क्या कर लिया, इक्वेट कर लिया, तो होगा क्या, या तो x जो 5 की पावर है x माइनस 2 वो किसके बराबर होनी चाहिए, 5 की पावर 1 के बराबर होनी चाहिए, तभी तो बात होगी। जो 5 की पावर x माइनस 2 किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर, ये हो x माइनस 2 1 के बराबर हो, एंड साथ साथ आपका 2x माइनस 3 भी किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर, तभी तो ये चीज पॉसिबल हो पाएगी, तभी तो इक्वल टू कहूंगा मैं इसको। जैसे यहां पर हम बात कर रहे थे बेटा कि ये चीज और ये चीज बराबर कब होगी बेटा, ये चीज और ये चीज बराबर कब होगी, जब दोनों की पावर्स क्या होंगी, सेम होंगी। वैसे ये चीज और ये चीज बराबर क्या कब होगी, जब 3 और 5 दोनों की पावर क्या होंगी, सेम हो रही होंगी। तो 5 की पावर x माइनस 2 1 के बराबर होना चाहिए, 2x माइनस 3 3 के बराबर होना चाहिए। इस 2 को इधर ले आओगे, x की वैल्यू आ जाएगी 3, एंड यहाँ पर इस 3 को इधर ले आओगे, 2x की वैल्यू 3 प्लस 3 विल बी 6, 2 से काटोगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 3। तो देयरफॉर आप बोलोगे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। दोनों से x की वैल्यू सेम आनी चाहिए, अलग नहीं आनी चाहिए, तो गलत हो जाएगा ना, फिर x की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो दिस इज द फाइनल आंसर, x की वैल्यू 3 आएगी। समझ में आती बात आपको, पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं बेटा जी, आप लोग ना पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं। चलो ट्राई करा होगा आपने, अगर नहीं करा तो कोई बात नहीं। देखो मैंने अभी आपसे ना इससे पहली वाली जो एक्सरसाइज थी वहां पर आपको एक चीज बताई गई थी कि भाई ये लिखा हुआ कुछ इस तरीके से, तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ a का मतलब होता है a की पावर 1/2, और अगर ऐसा लिखा हुआ है क्यूब रूट, इसे हम कहते हैं क्यूब रूट, इसका मीनिंग होता है a रेज़ टू द पावर 1/3। ऐसा लिखा हुआ है, अगर 5 लिख दिया तो ये हो जाएगा 5th रूट a की पावर 1/5 होता है। इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास ये नंबर्स लिखी गई हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर, इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू, अब ये बच्चे क्या आपका 32 है, क्या है बच्चा आपका है 32 है, 32 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 5, याद करो 32 क्या होता है 2 की पावर 5, इसको मैं 2 की पावर 5 लिख देता हूँ, और बाहर ये जो था 12th रूट, इसको हम 1/12 लिख देंगे। इतनी बात समझ में आती जी आप लोगों को, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको और थोड़ा सा क्या करते हैं, सब जगह बेस क्या है बच्चे आपके सेम है ना, इसको वापस से लिखते हो 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर 5/12। अब देखो सब जगह बेस बच्चे आपको क्या दिख रहा है, बेस सेम दिख रहा है। इनिशियली बच्चा ऐसे देख के घबराएगा, अरे यार रूट में क्या क्या आ गया, इतना बड़ा बड़ा सा आ गया है, बहुत सिंपल सा सवाल ये। तो आपने देखा सब जगह बेस सेम है, तो बेस आप ऐसे लिखोगे, और सब मल्टीप्लीकेशन हो तो पावर सिंपली क्या हो जाएंगे बच्चे, ऐड 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। यहाँ आपका एलसीएम का टेस्ट हो रहा है भाई, आप एलसीएम लेना जानते नहीं जानते, 3, 4 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 12 ही होता है। कितना होता है बच्चा आपका 12, आपको इस तरीके से निकाल दोगे ना 3, 4, 12 का एलसीएम आप लोग, ठीक है। तो 3 1 जा, वैसे 2 से स्टार्ट करते हैं, चलो 2 से स्टार्ट करा, 2 जा, फिर 6, फिर से 2 जा, 3 1 और 3, फिर 3 1 1 1 1, ऐसे तो निकाल दोगे आप लोग। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आपका एलसीएम आ रहा है। 3 कितने जा 12, 4 जाए 4 जा, 4 कितने जा 12 3, 12 कितने 1 5, तो इन सबको ऐड करो तो 12/12, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 आ गया बच्चे। दिस इज द फाइनल आंसर यू हैव, ठीक है। पॉज करके आप लोग कॉपी कर सकते। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन आज ये ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसको, एंड इसको करते हैं हमारा चैप्टर भी एंड हो जाएगा। इफ यू नीड सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोग मुझे कमेंट पे लिख सकते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड, और आप एग्जाम्पलर से और आरडी या आरएस अग्रवाल जो भी आपका रेफरेंस बुक है वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं फिलहाल हमें क्वेश्चन हमारे पास है कि भाई 5 इंटू 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3, इस पूरे की पावर 3 है, फिर इस पूरे की पावर 1/4 है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। पॉज करके आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं बताता हूँ आपको उसको कैसे करेंगे। 5 यहाँ देखो 8 की पावर 1/3, मैंने कहा आपसे अगर किसी नंबर की पावर फ्रैक्शन में आ रही तो चेक कर लो जो फ्रैक्शन में नंबर है क्या वो जो नंबर है जिसकी पावर आप लगा रहे हो वो पावर 3 होगा, मतलब वो उसकी पावर होगा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन में नंबर 3 है तो आप देखो चेक करोगे 8 किसी की पावर 3 होता है, हाँ जी, किसकी पावर होता है 3, 2 की। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से यहाँ पे ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान देना,
तो 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 27 को लिख सकते हो आप 3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर क्या 1/3। फिर इस पूरे पे इन दोनों पे नंबर के बाहर ब्रैकेट है, ब्रैकेट पे पावर है 3 और फिर इस पे और इस पे पावर कितनी हो रही है बेटा 1/4 हो रही है। इतनी बात समझ में आती है। यहाँ पे ब्रैकेट्स का जरा ध्यान देना आप लोग। फिर ये 3 से 3 कैंसिल और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5 यहाँ हो जाएगा 2 + 3 और इस पूरे की पावर 3 है। अब बच्चे पता है यहाँ पे क्या गलती करते हैं, अभी मैंने देखा यहाँ पे हमारी क्लास में बच्चे सॉल्व करे तो उन्होंने क्या गलती करा, उन्होंने 2 + 3 की पावर 3 है, उन्होंने इसको क्या लिख दिया 2 की पावर 3 + 3 की पावर 3। ये बहुत गलत है बेटा। या तो आप a + b होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो तो बात अलग है, तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं करोगे, आप 5 और 2 को ऐड करोगे ना, 3 और 2 को ऐड करोगे तो 3 और 2 को ऐड करने के बाद कितना आएगा 5, तो 3 और 2 को ऐड करके कितना आ जाएगा आपका 5 ही हो जाएगा, 5 की पावर 3, इसके बाहर क्या पावर 1/4 है बेटा, तो हो जाएगा 5 इंटू बेस सेम है तो क्या हो जाएगा 3 + 1 और इस पूरे की पावर 1/4 है तो 5 की पावर 4 और इस बाहर इसके बाहर पावर है 1/4, वेट करे कट गया, द फाइनल आंसर विल बी 5। बात समझ में आती है आपको? तो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पॉज करके आप लोग कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कर लिया होगा आप लोगों ने कॉपी, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, आपका इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज तो ट्रिग्नोमेट्री का हम क्वेश्चन चैप्टर पकड़ लेंगे या फिर पॉलिनोमियल्स का हम एक चैप्टर पकड़ेंगे आपका, जिसको हम बताएंगे। स्टिल यू गाइस हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस चैप्टर, आप बता सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं इन द कमेंट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है।